What is up guys? अप में है स्काई, स्काई में सन, इसीलिए सूरज हुआ मध्यम, चांद जल। बहुत ही ख़राब था वो। बट आज के वीडियो में ना सन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड एज यू नो कि आज का हमारा टॉपिक है शेडिंग। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, आई वांट यू टू नो कि शेडिंग की हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि बिना शेडिंग करे भी अगर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे ना वहाँ पे, मतलब ड्रॉ करके आएंगे, तो भी हमें नंबर मिल जाएंगे। देखो शेडिंग करने से होगा क्या कि जो भी तुम्हारा ड्राइंग या फिर आर्ट पीस होगा ना, वो एकदम मस्त मसालेदार टाइप का लगेगा और एकदम उसमें जान आ जाएगी, देख के अच्छा लगेगा। एग्ज़ामिनर के लिए एक तरीके से वो फीकी दाल के बजाय एकदम बटर चिकन बन जाएगा वो, तो उसको भी देखने में मज़ा आएगा। और जब उसको देखने में अच्छा लगेगा तो वो नंबर भी अच्छे अच्छे देगा, और जब नंबर अच्छे अच्छे देगा तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो चलिए शेडिंग करते हैं। हाँ जी, आज ना हम ग्रेफाइट पेंसिल और कलर पेंसिल दोनों से ही शेडिंग करना सीखेंगे। बट बिफोर यू लर्न शेडिंग, देर आर सम टर्म्स एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड कलर पेंसिल्स विच यू मस्ट नो। तो पहले ग्रेफाइट पेंसिल की बात करते हैं। आई एम श्योर आपने पेंसिल्स पर नोटिस करा होगा कि HB या फिर B या इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे इस पेंसिल पे B लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो H और B होता है ना, ये पेंसिल की वैल्यू होती है। मतलब H स्टैंड्स फॉर द हार्डनेस ऑफ द ग्रेफाइट लेड इन द पेंसिल एंड B स्टैंड्स फॉर इट्स ब्लैकनेस। बेसिकली पेंसिल की जितनी हार्ड होगी वो उतनी लाइट चलेगी, और जितनी ब्लैक होगी वो उतनी ही डार्क और सॉफ्ट चलेगी। एंड दिस रेंजेस वेरीज फ्रॉम 10B ऑल द वे अप टू 10H, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है इस समय। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चार्ट फ्रॉम द पेंसिल्स दैट आई हैड। मेरे पास सारी पेंसिल्स नहीं थी तो कुछ ब्लॉक्स खाली दिख रहे होंगे, बाकी जितनी थी मैंने उनसे कर दिया है। अब आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये जो है वो ये है कि आप 4H की पेंसिल से अपना ड्राइंग का स्केलेटन बनाएंगे, HB की पेंसिल से उसकी आउटलाइनिंग करेंगे, और B या फिर 2B से उसकी आप शेडिंग करेंगे। ऐसा करने को मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस पेज पे आपने कुछ भी अपनी ड्राइंग बना रखी है, मतलब किसी भी एक क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन आपने बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन आपने यहाँ पे करा अगले क्वेश्चन का, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन आप यहाँ पे बनाएंगे इस पेज पे। अब मान लीजिए आपने ये पेज टर्न करा और आप यहाँ पे अपना सोल्यूशन इस थर्ड पेज पे बनाने लगे, तो ये जो फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है, ये आपस में थोड़े बहुत तो रब होंगे या हिलेंगे या फिर कुछ भी इस तरीके से होगा ही होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इधर देखिए तो आपकी ये देखिए, ये 10B की पेंसिल यहाँ पे स्मज हो गई है, ये 8 की पेंसिल यहाँ हो गई है, 6, 7, 5 ये सब स्मज हो गई हैं, ठीक है। ये आपका 3B, 2B और HB आपको दिख रहा होगा, कहीं पे भी यहाँ पे स्मज इधर हुआ नहीं है एक्चुअली में। बहुत हल्के हल्के निशान है बट वो स्मज नहीं होता है। और जो आपकी बाकी H की साइड की पेंसिल्स हैं वो तो एकदम ही दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा कि आपका आगे की ड्राइंग जो है ख़राब ना हो जाए पीछे की ड्राइंग बनाने के चक्कर में। तो देखिए, जब ऐसा कुछ आपके साथ होगा ना तो आपके 2 क्वेश्चन ख़राब होंगे, एक तो पहला वाला ख़राब हो जाएगा और एक दूसरा वाला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जब 2 क्वेश्चन देखने में ख़राब लगेंगे तो वो एग्ज़ामिनर को भी बहुत ख़राब लगेंगे, और वो भैया तबीयत से नंबर काटेगा बहुत प्यार से। आई होप पेंसिल के बारे में मैंने अभी तक जो भी बताया वो सब आप समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कलर पेंसिल स्टिक्स। देखो, कलर के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो ऐसे 9 ब्लॉक्स का चार्ट बना लेते हैं। नाउ द फर्स्ट टर्म इज ह्यू। ह्यू इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कलर। सेकेंड इज वैल्यू विच इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अ प्योर ह्यू, माने कलर कितना गहरा है या फिर हल्का है। थर्ड इज टिंट। टिंट में हम एक प्योर ह्यू में वाइट की डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं।
फोर्थ इज टोन। टोन में हम ग्रे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ किसी प्योर ह्यू में ऐड करते हैं। फिफ्थ इज शेड। इसमें हम ब्लैक की डिफरेंट वैल्यूज़ को किसी प्योर ह्यू में ऐड करते हैं। द लास्ट इज ब्लेंड। ब्लेंड में हम एक प्योर ह्यू में दूसरे प्योर ह्यू को ऐड कर देते हैं। Now let's see the different techniques we use in shading. The first one is hatching. Hatching में हम ऐसे lines बनाते हैं और lines के बीच में बहुत सारे spaces होते हैं। The second one is cross hatching. इसमें हम dense hatching करते हैं by combining different strokes. The third one is scumbling or scribbling. इसमें हम अपनी ड्राइंग में ट्रीज़ या फिर बुशेस या फिर ग्रास बनाने में यूज़ करते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ टोनल, मीनिंग वी क्रिएट डिफरेंट टोन्स। नाउ द टेक्निक वी यूज़ इज़ कॉल्ड लेयरिंग। इसमें हम कलर या पेंसिल की डिफरेंट टोन्स की एक दूसरे के ऊपर लेयर करके एक ग्रेडियंट टाइप का बनाते हैं। ना जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पेंसिल में और कलर में दोनों में ही 6 लेयर्स चढ़ाई टोन क्रिएट करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 6 लेयर्स बना सकें। तो एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 2 लेयर्स से टोन बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट लेयर वी क्रिएट इज़ कॉल्ड स्मूथ वन। इसमें हम कलर या फिर ग्रेफाइट की अपनी ड्राइंग पर एक बेस कोट ऐड करते हैं। नाउ सेकेंड लेयर थोड़ी सी टेक्निकल है। इसमें नॉन मेटल्स के लिए वी यूज़ 45 डिग्री एंड 180 डिग्री स्ट्रोक्स, एंड फॉर मेटल्स वी यूज़ 90 डिग्री स्ट्रोक्स। नाउ लेट्स कम टू एक्चुअली शेडिंग एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने 3D ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था। देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स कि सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल वर्ल्ड का पार्ट होते हैं। Now, if it is a part of the real world, obviously वो लाइट के साथ खेलेगा, मतलब जो लाइट उस पर पड़ रही है उसके साथ वो कुछ चीज़ें करेगा। अब वो 3 चीज़ें करता है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट। पहली चीज़, वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, थोड़ी लाइट को। दूसरी चीज़, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ सर्टेन पार्ट, मतलब उस पर जो लाइट पड़ रही है उसके कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और तीसरी चीज़, क्योंकि वो लाइट के पाथ में है तो वो एक अपना शैडो कास्ट करता है सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए ये रूबिक्स क्यूब लेते हैं, और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लाइट एक साइड की थोड़ी कम कर रहा हूँ। तो लाइट का सोर्स जो है हमारा लेफ़्ट साइड है, ऊपर से, मतलब टॉप से। तो अब ये जो हमारा रूबिक्स क्यूब है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे एकदम जो है देखो हल्का हल्का वाइट वाइट सा दिख रहा होगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं हाईलाइट। यहाँ पे जो भी लाइट होती है ना वो एकदम डायरेक्टली पड़ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दिख रहा होगा। उसके बाद जो इधर का एरिया होता है या फिर यहाँ पे जो नीचे का एरिया होगा, मतलब ये जो साइड है, ये देखो यहाँ पे ऐसे नीचे आ जा रही है ना ये एरिया, इस एरिया में लाइट एकदम नहीं पड़ रही होती है। तो इस एरिया को हम कहते हैं कोर शैडो, ठीक है। और कोर शैडो की जो जैसे ऊपर की एजेस है ना, वैसे ये कोर शैडो की भी एजेस हैं यहाँ पे। तो इन एजेस पे ये जो आसपास के एरिया में जो लाइट पड़ रही है ना, ये थोड़ी सी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये लाइट के पाथ में जहाँ पे आ रही, तो ये देखो यहाँ पे ये इसका शैडो बनता जा रहा है। इस तरीके से होती है शेडिंग। अब इसको जो है पेपर पे मैं एक्चुअली ड्रॉ करके दिखाने जा रहा हूँ। दिस इज़ आवर लाइट सोर्स। अब सबसे पहले हम ये लाइट सोर्स से अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम अपने लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट की बेस लाइन से जॉइन करेंगे इन अ वे दैट द लाइन विच वी ड्रॉ मस्ट टच द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
फिर हम स्मूथ वन की एक लेयर को ज्वाइन करेंगे, जो मैंने अभी बताया है कि कैसे करना है. Then we will put smooth 2, keeping in mind the highlight area, the transition, and the core shadow and the reflection. Now we'll see that how we can make shadows using this cube. Repeat the steps of drawing the lines from the source of light to the baseline and join them in a way that I am doing. Then shade the obtained part, which will be your shadow. Now we will do the same for the spheres. So this is how we shade. I hope आपको समझ आ गया होगा. If you have any queries regarding this, please comment down below. I'll try to reply as soon as possible. Now your homework is to shade every object that you have drawn earlier in 3D within a week. And now we come to the end of our video. Like the video if you learned something, subscribe for more, and follow me on Instagram, link in the description. Thank you.